पीछे की गाड़ी से फायरिंग होती है और वो शीशा तोड़ करके वो जा करके आर्यन मिश्रा को लगती है। तो गाड़ी का पीछा जो लोग कर रहे थे वो गौरक्षक थे, डस्टर गाड़ी से वो भ्रमण कर रहे हैं। वो जहां गाय देखेंगे वो अपनी टीम को सूचना देंगे और गाय को अपने साथ पकड़ करके लेकर के चले जाएंगे। 28 अगस्त धुले मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस में एक 72 साल का मुस्लिम बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर के दरमियान कानून को अपना बाप समझने वाले कुछ नौजवान जो अपनी न्याय व्यवस्था चलाना चाहते हैं, जिन्हें देश के कानून पर भरोसा नहीं, जिन्हें अदालती सिस्टम पर भरोसा नहीं, कानून को अपने अब्बा की जागीर समझते हैं, इस तरीके के नौजवानों ने बीफ के शक में एक बुजुर्ग को बुरी तरह मारा पीटा, जिसका वीडियो वायरल है। बस मैंने जागा नहीं होती करके लेके जा रहा करके लेके जा रहा नीचे गिरेगा तो मार जाएगा। इस घटना के एक दिन पहले हरियाणा के चरखी दादरी में बंगाल के प्रवासी मजदूरों को वहां के गौरक्षकों के जरिए बीफ खाने के शक में इस तरह पीटा गया कि जिससे एक मजदूर की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी में हुई लीचिंग के घटना के 4 दिन पहले हरियाणा के ही फरीदाबाद के रहने वाले आर्यन मिश्रा को गोली मार करके हत्या कर दी, जिस पर एक शेर राहत इंदौरी साहब का याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि धुले मुंबई एक्सप्रेस में जो बुजुर्ग के साथ घटना हुई और जो हरियाणा में बंगाल के प्रवासी मजदूर की लिंचिंग हुई, इससे आर्यन मिश्रा के कत्ल का क्या लेना देना है। आर्यन मिश्रा 18-19 साल का एक नौजवान था जो कि शायद इंटर का स्टूडेंट था। वो फरीदाबाद में किराए के मकान पर रहता था और उस मकान मालिक के 2 लड़के जो कि उसके दोस्त थे, जिनका नाम हर्षित और शैंकी था। 23 अगस्त को हर्षित, शैंकी और 2 लेडीज और साथ में आर्यन मिश्रा ये मैगी खाने के लिए डस्टर गाड़ी से गए। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको महसूस होता है कि पीछे कोई हमारा 4 व्हीलर गाड़ी से पीछा कर रहा है। जब वो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं तो पीछा करने वाले जो लोग होते हैं वो भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा करके उसका लगातार फॉलो करते हैं, जिससे डस्टर गाड़ी में जो आर्यन मिश्रा, शैंकी और हर्षित था, इन लोगों में खौफ आ जाता है, क्योंकि इनकी पिछले 15 तारीख को आपसी मारपीट हुई थी। इन लोगों को यह डर हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग इसलिए हमको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो लगातार रफ्तार को बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते वो लगभग फरीदाबाद से 25-30 किलोमीटर दूर पलवल तक पहुंच जाते हैं। जब वो जाते हैं तो पीछे की गाड़ी से फायरिंग होती है और वो शीशा तोड़ करके वो जा करके आर्यन मिश्रा को लगती है। उसके बाद वो जो पीछे गाड़ी पीछा कर रही थी उसमें से निकल करके आते हैं लोग और एक गोली और आर्यन मिश्रा के बदन में उतार देते हैं और आर्यन मिश्रा की मौत हो जाती है। पुलिस तफ्तीश करती रही कि ये जो घटना घटी है, हो सकता है कि पिछले दिनों जो मारपीट हुई है उसकी वजह से ये हत्या की घटना घटी है। मगर जब पुलिस गहराई से इसकी विवेचना करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पुलिस के दरमियान में जो स्टोरी निकल करके आती है, होता यह है कि जो पीछे डस्टर गाड़ी जिसमें आर्यन मिश्रा बैठा हुआ होता है, जिसमें शैंकी और हर्षित बैठा हुआ होता है, और उसका जो गाड़ी का पीछा जो लोग कर रहे थे वो गौरक्षक थे, और उन्हें कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ गौ तस्कर डस्टर गाड़ी से वो
भ्रमण कर रहे हैं। वो जहां गाय देखेंगे वो अपनी टीम को सूचना देंगे और गाय को अपने साथ पकड़ करके लेकर के चले जाएंगे। इसी शक में जो गौ रक्षक थे उन्होंने पीछे से फायरिंग की और बदकिस्मती से वो गोली जाकर के आर्यन मिश्रा को लगी और आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। यकीनन हमारे देश में हत्या का मजबूत कानून है। अदालती निजाम भी इस दरमियान में काफी तेजी से अपना निर्णय सुना रहा है और 2-3 साल के अंदर अपराधी सजा को पहुंच रहा है। मगर इसके बावजूद देश में हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध लगातार हो रहे हैं। इससे यह मालूम होता है कि सिर्फ कड़े कानून बनाने से और अपराधियों को सजा तक पहुंचाने से ही अपराध को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि अपराध को रोकने के लिए जनता में जागरूकता और सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। मगर अफसोस कि देश की गंदी सियासत ने धर्म और मजहब की लकीर को लगातार चौड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहां पर सांप्रदायिक घटनाएं लगातार हो रही है, जिसको रोक पाने में सरकार और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से असमर्थ दिखलाई दे रही हैं। आर्यन मिश्रा का कत्ल सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि जो गौरक्षक ये समझ रहे थे कि वो आर्यन मिश्रा नहीं बल्कि कोई मुसलमान और गौ तस्कर है, इस वजह से आर्यन मिश्रा का कत्ल हो जाता है। आर्यन मिश्रा के कत्ल पर सिर्फ आज अफसोस ही जताया जा सकता है। उस मासूम की आज जान चली गई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की गंदी सियासत है।